for the scholars from a very long time, right? एक लंबा समय था. Previously we were not familiar with this Indus Valley civilization. ठीक है ना? So this was like a historical puzzle. It was like a historical puzzle for the scholars. ठीक है? क्यों हम कह रहे हैं why we are calling it a historical puzzle? Because before the discovery of Indus Valley civilization, okay, the development of Indian history was like this, that first what will come, Stone Age will come. ठीक है? Stone Age में like we are discussing the things like Paleolithic, Mesolithic, Neolithic, Chalcolithic, ठीक है ना? और फिर इसके बाद डायरेक्टली हम शिफ्ट कर जाते थे कहाँ, वैदिक कल्चर पे. Then we directly shifted to the Vedic culture. Okay, and there was nowhere an urban civilization before the Vedic cultural phase. ठीक है ना? वैदिक कल्चर के पहले कोई अर्बन सिविलाइजेशन थी ऐसा हमें पता नहीं था. फिर वो सीक्वेंस वही था, द सेम सीक्वेंस वी फॉलोड अर्लियर, कि वैदिक कल्चर के बाद महाजनपद एरा आएगा, एंड दैट महाजनपद एरा विल बी द सेकेंड फर्स्ट अर्बनाइजेशन. तो पहले कॉन्सेप्ट ये था कि 600-300 बीसी पीरियड में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है यहाँ पे फर्स्ट अर्बनाइजेशन था. बट उसी आइडिया पे एक क्वेश्चन मार्क बना, क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन. क्योंकि पहले पता नहीं था कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन जिसको लोग 600-300 बीसी समझते थे कि उसके पहले भी कोई अर्बनाइजेशन एग्जिस्ट करती थी. ठीक है? तो ये हमें पता चला इंडस वैली सिविलाइजेशन का. लेकिन कैसे पता चला, हाउ द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन टुक प्लेस, this is a very interesting story. Okay, so I've already discussed with you some of the time period. First, let's talk about a brief introduction of the discovery of Indus Valley civilization. Indus Valley civilization की discovery कैसे हुई, इसके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन समझते हैं, और तब हम चीज़ों को और कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे. बिकॉज यह when you will read NCERT, especially RS Sharma NCERT, okay, class 11th NCERT, तो बहुत सारे डेट्स और इवेंट्स मिलेंगे. तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दोज डेट्स एंड इवेंट्स वी नीड टू डिस्कस द स्टोरी ऑफ द ओरिजिन ऑल्सो. ठीक है ना? सो द स्टोरी ऑफ द ओरिजिन स्टार्ट्स फ्रॉम 1826. ये स्टोरी 1826 से स्टार्ट होती है, जहां पर एक ब्रिटिश ट्रैवलर है. द नेम ऑफ दिस ब्रिटिश ट्रैवलर वाज चार्ल्स मैसन. ठीक है ना? चार्ल्स मैसन नाम का एक ब्रिटिश ट्रैवलर है. ओके, and he came to visit India and he visited हरप्पा विलेज. हरप्पा विलेज में विजिट किया उसने, और वहां पर हरप्पा विलेज, इट वाज अ विलेज इन द साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पंजाब प्रोविंस ऑफ टुडेज पाकिस्तान. ठीक है ना? उस समय पाकिस्तान तो था नहीं, तो साहिवाल डिस्ट्रिक्ट पंजाब प्रोविंस था उस समय. तो वहां पे वहां वो विजिट कर रहा था. तो ही विजिटेड व्हाट, हरप्पा. हरप्पा विजिट किया. ठीक है? और उस समय ये कहाँ था, इट वॉज इन द साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पंजाब एट दैट टाइम, बिकॉज देयर वाज नो पाकिस्तान. उस समय कोई पाकिस्तान नहीं था. ठीक है? और वहां पे क्या मिला, ही फाउंड सम माउंट्स. ठीक है? उसको कुछ माउंट्स मिले. ठीक है? माउंट सिंपली मीन्स व्हाट, जैसे हमने इसके पहले आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस की बात की थी. ठीक है? सो व्हेन वी टॉक अबाउट द माउंट्स, इट मीन्स, ओके, माउंट्स, फ्रॉम माउंट्स यू कैन गेट व्हाट, सम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस. तो यहाँ पे जो माउंट्स इसको मिले, ठीक है, तो इन माउंट्स को देख के चार्ल्स मेसन को ऐसा कोई आइडिया नहीं आया कि यहाँ कोई अर्बन सिविलाइजेशन था. चार्ल्स मेसन ने कुछ अंदाजा लगाया कि शायद ये कुछ अलेक्जेंडर के टाइम का जो इन्वेजन था उससे जुड़ा हुआ कुछ हो सकता है, बरियल माउंट्स और दीज काइंड ऑफ थिंग्स. ठीक है ना? तो चार्ल्स मेसन वाज क्लूलेस अबाउट दीज माउंट्स. वो क्लूलेस था, बट यस, दिस अराउज द क्यूरियोसिटी. इसने क्या किया, क्यूरियोसिटी बढ़ाई. किसकी? ब्रिटिश ट्रैवलर्स की. वो लोग जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस और इन सारी चीज़ों को दुनिया भर में ढूंढ रहे थे, तलाश रहे थे. तो 1826 में ये क्यूरियोसिटी बनी. बट इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो सिचुएशन थी वो बिल्कुल क्लूलेस वाली थी. ठीक है? फिर अगला डेवलपमेंट होता है 1831 में. द नेक्स्ट डेवलपमेंट वी सी इज इन द ईयर 1831. And in 1831, another person, the name of that person was Colonel Burns. He also visited the same place. ठीक है?
वो भी वहां जाता है, बट ही वॉज ऑल्सो क्लूलेस अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, इसने कहा कुछ तो है यहाँ, देर इज समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट, बट वॉट इज दिस? He was clueless. Colonel Burns was also clueless. But yes, again, this aroused the curiosity. Okay, इसने क्या किया? लोगों की क्यूरियोसिटी को बढ़ाया कि आखिर यहाँ क्या है। यहाँ पे भी कोई बहुत सफिशिएंट क्लू नहीं था, एक एग्जैक्ट पिक्चर और जानकारी नहीं थी कि क्या है ये। ठीक है ना? इसके बाद अगला डेवलपमेंट क्या होता है 1850s में? 1850s में क्या हुआ? एलेक्जेंडर कनिंगम विजिटेड द सेम प्लेस, but this time he visited like a British traveler and explorer. तो 1850s में एलेक्जेंडर कनिंगम ने विजिट किया, ठीक है, बट यहाँ पे वो ट्रैवलर और एक्सप्लोरर की हैसियत से विजिट करते हैं, एलेक्जेंडर कनिंगम। बट आफ्टर 22 ईयर्स, दैट मीन्स यहाँ हम लिख सकते हैं 1872, ठीक है, व्हाट वी सी that now the same person Alexander Cunningham was the DG of ASI, Archaeological Survey of India। ठीक है, अब यही पर्सन जो पहले हड़प्पा आ चुके हैं एंड ही इज फेमिलियर विद दिस प्लेस कि कुछ तो है। ठीक है, देयर वाज क्यूरियोसिटी इन हिज माइंड, he was also trying to find the clue, and now the same person was the DG of ASI। अब वही आदमी क्या है? DG of ASI, Director General of ASI। The same Alexander Cunningham was now DG of ASI, Director General of Archaeological Survey of India। अब बताओ कि ये खुद ही डायरेक्टर जनरल है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इट मींस नाउ ही इज हेड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, एक इंस्टीट्यूशन के हेड है, एंड बाय हिज एफर्ट्स, अपने एफर्ट्स से ही कैन डू फर्दर एक्सकवेशंस एट द सेम टाइम, सेम साइट। यहाँ पे एक्सकवेशंस कर सकते हैं, ऑफिशियल एक्सकवेशंस किया जा सकता है, एंड द सेम हैपेंड 1872 में। यहाँ पे क्या होना शुरू हुआ? विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट, official excavations were done। official excavations were done 1872 में वो official excavations done हुए, और इस excavation से, ठीक है, कुछ stone tools मिले, potteries मिले, कुछ मतलब ऐसे भी कुछ ऐसी भी चीजें मिली जिसपे कुछ सिंबल्स बने हुए थे, और इन सिंबल्स को देख के अंदाजा लगाया कि शायद लोगों ने कुछ लिखने की कोशिश की है। इट वॉज अ काइंड और स्टाइल ऑफ द राइटिंग। तो यहाँ पे ये बात आती है, यहाँ पे व्हाट हैपेंड आफ्टर दीज आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस, सम स्टोन टूल्स वर डिस्कवर्ड। ठीक है, कुछ स्टोन टूल्स मिले, कुछ पॉटरीज मिली, एंड यू कैन से सम स्पेसिमेंस ऑफ राइटिंग वाज आल्सो फाउंड। ठीक है, कुछ राइटिंग के स्पेसिमेंस भी मिले। But still in 1872 it was not clear that it was हड़प्पन civilization। बट यहाँ पे भी वो पूरी पिक्चर क्लियर नहीं है कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है। बट 1872 का ये डेवलपमेंट है कि यहाँ पे कुछ स्टोन टूल्स और पॉटरीज मिलती है। ठीक है, अच्छा देखो, दिस पर्सन Alexander Cunningham will is also known as the father of Indian archaeology। दिस इज एन important fact। तो ये आप याद रखोगे कि Alexander Cunningham, this person is also known as father of Indian archaeology। इनको क्या कहते हैं? Father of Indian archaeology। And who is known as the father of prehistory in India? इसका आंसर क्या होगा? पहले आपको बता चुका हूं, फादर ऑफ प्री हिस्ट्री इन इंडिया पिछली क्लासेस में, RBF, Robert Bruce Foote। Okay, so these two names are very important। The second important fact is father of prehistory in India, father of prehistory in India। आपके साथ डिस्कस तो किया था मद्रास, ठीक है, हैंड एक्स, तो दैट इज RBF, रॉबर्ट ब्रूस फूट। So these two names are very much important। Robert Bruce Foote was the father of prehistory in India, and Alexander Cunningham is known as father of Indian archaeology, because यहाँ पे ऑफिशियली आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस को क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है। नाउ अब यहाँ से क्या हो गया? एक गवर्नमेंट सपोर्ट, ऑफिशियल सपोर्ट, ओके, मिली, एक्सकवेशंस को प्रमोट किया। नाउ द नेक्स्ट डेवलपमेंट वाज सीन, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम साइट, हड़प्पा। नाउ द this next development was seen in the year
1921, ठीक है। और 1921 में क्या है, there is an Indian archaeologist, the name is राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है ना। तो दिस नेम इज इंपॉर्टेंट, राय बहादुर दयाराम साहनी, तो आई एम राइटिंग ओनली दयाराम साहनी, ठीक है। दयाराम साहनी डिड सम इंपॉर्टेंट एक्सकवेशंस एट द सेम साइट, ठीक है। उसी साइट, सेम साइट, he did what, some important excavations, excavations, and in this excavations Dayaram Sahni discovered the archaeological remain of an entire city or town from the same site. उनको उस साइट से क्या मिला, एक पूरे के पूरे शहर का आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिल गया, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, ठीक है। ये पॉटरीज और स्टोन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट से आगे बढ़ के पूरे के पूरे शहर का आर्कियोलॉजिकल रिमेन मिल जाना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। एंड इन दिस वे इट वाज सेड दैट राय बहादुर दयाराम साहनी डिड व्हाट, ओके, ही डिस्कवर्ड व्हाट, हड़प्पा। इन्होंने किस चीज को डिस्कवर कर दिया, हड़प्पा को। ही डिस्कवर्ड द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ एन एंटायर city, an entire city, or you can say town, and it was an important discovery, ठीक है। And in this way Harappa as an archaeological site was discovered in 1921 by Dayaram Sahni। 1921 में हड़प्पा जो ये आर्कियोलॉजिकल साइट है, इसको डिस्कवर किसने किया, राय बहादुर दयाराम साहनी ने। सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट विच यू मस्ट नो, ठीक है। देखो डिस्कवरी के बाद ऑब्वियस है कि कुछ उसके हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशंस होंगे, आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस होंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ईयर देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट डिस्कवरी इन 1922। 1922 में एक और इंपॉर्टेंट डिस्कवरी होती है, एंड दिस डिस्कवरी, ओके, was done by another person and the name of that person was R.D. बैनर्जी, ठीक है। दूसरी जो डिस्कवरी है इसको कौन करता है, R.D. बैनर्जी, दैट इज व्हाट, राखल दास बैनर्जी, राखल दास बैनर्जी, एंड ही डिस्कवर्ड अनदर साइट। इन्होंने दूसरी साइट डिस्कवर करी, ठीक है ना। एंड फ्रॉम दैट साइट ही डिस्कवर्ड लार्ज नंबर ऑफ बरियल माउंट्स, बहुत सारे बरियल माउंट्स भी डिस्कवर किए, ठीक है। एंड दैट साइट, सिंस इट a large number of burial mounds was discovered, so this was called Mohenjo-daro, ठीक है। So R.D. Banerjee discovered what, Mohenjo-daro, here burial mounds were discovered in large numbers, ठीक है। तो मोहनजोदारो लिटरल मीनिंग इज मृतकों का टीला, ओके, माउंड ऑफ द डेड्स, ठीक है। मोहनजोदारो लिटरल मीनिंग इज व्हाट, मृतकों का टीला, दैट मीन्स माउंड ऑफ द डेड, ठीक है। ये इसका सबसे रिमार्केबल फीचर था, बरियल माउंड्स वर डिस्कवर्ड, ठीक है। एंड व्हाट वी सी फ्रॉम मोहनजोदारो अगेन, ओके, archaeological remains of an entire town was also discovered, so this is the second important finding, ठीक है। दूसरी important finding है 1921 दयाराम साहनी discovered हड़प्पा, and 1922 R.D. Banerjee discovered मोहनजोदारो, ठीक है। इसके बाद इसकी स्टडीज हुई, और फिर 1924 में, इन द ईयर 1924, ठीक है, 1924 में John Marshall, this name is very popular, and John Marshall was at that time again the DG of ASI, Director General of Archaeological Survey of India। तो जॉन मार्शल ने एक पेपर लिखा जो पब्लिश हुआ लंदन वीकली में 1924 में, और वो पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट था। क्यों इंपॉर्टेंट था, 1924 जॉन मार्शल रोट अ पेपर, ठीक है, एंड दिस पेपर, जॉन मार्शल wrote a paper, and this paper is very important, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, because हाँ, this paper was published where, this paper was published in London Weekly, London Weekly में ये पेपर पब्लिश हुआ। and why this paper is important, this paper is important, okay, because this paper suggests what, this paper, it was clearly mentioned that
okay, in Indian subcontinent, okay, one of the ancient civilizations of the world flourished or developed. इस पेपर में ये साफ कर दिया गया कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से जो एक्सकेवेशंस हुए हैं, इन एक्सकेवेशन से ये पता चलता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वन ऑफ द अर्लीस्ट civilization of the world has been discovered. ठीक है ना, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है कि वर्ल्ड का one of the earliest civilizations of the world flourished in the Indian subcontinent, and this was a matter of pride for the Indians. ये Indians के लिए क्या था, मैटर ऑफ प्राइड था. क्यों मैटर ऑफ प्राइड था, समझो इस बात को. ये डेवलपमेंट कब है, 1921, 1922 और 1924 में. पहली चीज देखो, द इंडस वैली सिविलाइजेशन, वी यूज दिस वर्ड, वाई, क्यों ये वर्ड यूज करते हैं, बिकॉज ये जो अर्बन सिविलाइजेशन है, दिस मेजॉरिटी ऑफ द साइट्स आर कंसंट्रेटेड इन विच रीजन, इन अ वैली रीजन, एंड दिस वैली इज द, ओके, द वैली ऑफ इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. ठीक है, इंडस रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है लाइक झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, यहाँ पे मेजर कंसंट्रेशंस ऑफ द साइट्स वर फाउंड. तो इसको क्या कहा गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी एक अर्बन सिविलाइजेशन जो कहाँ डेवलप हुई, तो इन रिवर वैली रीजन में. किस रिवर वैली रीजन में, तो इंडस रिवर वैली और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं लाइक झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज, यहाँ पे डेवलप हुई. तो इसको हमने क्या कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन. दूसरी चीज, आर्कियोलॉजी में एक ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है कि जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें क्या पता चला, एक अर्बन सिविलाइजेशन, और इस अर्बन सिविलाइजेशन के आगे और भी कई सारे शहरों के नाम आपको पता चलेंगे. यू विल बी फैमिलियर विद द नेम ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सिटीज, बहुत सारे शहरों के नाम पता चलेंगे. तो आर्कियोलॉजी में एक ट्रेडिशन फॉलो की जाती है कि जो फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट है, उस फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट के बिहाफ पर उस पूरे के पूरे डेवलपमेंट को नाम दे दिया जाता है. And that's why this Indus Valley civilization is also called what? हरप्पन civilization. इसको हम क्या कहते हैं, हरप्पन civilization भी कहते हैं. तो is it clear? हम इसको मोहनजोदारो की जगह हरप्पन civilization को कहते हैं, बिकॉज जो पहला डिस्कवर्ड साइट है वो क्या है, हरप्पा. ओके, और वो ट्रेडिशन जो है वो क्या कहती है कि जो फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट है, इसके बेसिस पे हम ये पूरा का पूरा नेम दे सकते हैं. तो फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट इज हरप्पा. On this basis, we are calling it Indus Valley Harappan civilization, or Indus River and its tributaries like Jhelum, Chenab, Ravi, Byas, and Satluj. ठीक है, यहाँ पे major chunk of the sites have been found, and that's why this is called Indus Valley civilization. This is the point here. Now, I was telling that the most important development, देखो एग्जाम के लिए क्या important है, these years are not that much important for your एग्जाम, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस ईयर इज इंपॉर्टेंट कि 1921 में राय बहादुर साहनी डिस्कवर्ड इंडस हड़प्पा, 1922 आर.डी. बनर्जी डिस्कवर्ड मोहनजोदारो. दिस इज इंपॉर्टेंट. दिस ईयर इज आल्सो नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ये भी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दीज 2 years आर इंपॉर्टेंट. यहाँ पे और दो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट. अलेक्जेंडर कनिंघम इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, रॉबर्ट ब्रोसफुट इज नोन एज फादर ऑफ प्री हिस्ट्री इन इंडिया. अब इसके बाद देखो क्या बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इंडिया वाज अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल. अब इंडिया में क्या था, डायरेक्ट ब्रिटिश रूल, दैट इज क्राउन रूल. कब से कब तक, वी ऑल नो, फ्रॉम 1858 टू 1947 इंडिया में डायरेक्ट ब्रिटिश रूल है, क्राउन रूल है. ठीक है, एंड बिफोर दिस ऑल्सो, इसके पहले भी देयर वाज इनडायरेक्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया. इसके पहले क्या था, इनडायरेक्ट ब्रिटिश रूल और कॉलोनियल, सॉरी, कंपनी रूल. कंपनी रूल कब से कब तक था, 1757 टू 1858. तो देखो, टू फेजेस ऑफ ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल के दो फेज है, फर्स्ट फेज एंड दिस इज द सेकेंड. सेकेंड फेज इज डायरेक्ट ब्रिटिश रूल. अब देखो, इन बोथ दीज टू फेजेस व्हाट वी सी कि ब्रिटिश ने क्या किया था, अपने कॉलोनियल रूल को मोरली वैलिडेट करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स गढ़े थे. You all are familiar with this, okay? That the British did what? Okay, in order to validate, in order to morally validate, in order to morally validate their colonial presence in India,
in order to morally validate their colonial presence in India, इंडिया में अपनी कॉलोनियल प्रेजेंस को वैलिडेट करने के लिए ओके उन्होंने क्या किया था कि कुछ प्रोपेगेंडा कुछ प्रिंसिपल्स तैयार किए और वो प्रिंसिपल्स क्या थे ये सब आपको पता है सिविलाइजिंग मिशन थियरी कि यूरोपियंस इंडिया में क्यों हैं व्हाई द ब्रिटिश पीपल आर इन इंडिया सो दे आर इन इंडिया फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इंडियंस वो इंडिया इसलिए आए हैं ताकि इंडियंस का भला कर सके इट मीन्स एक तरह से वो क्या है दे आर ऑन अ सिविलाइजिंग मिशन दे आर इन इंडिया फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडियन पीपल दे आर इन इंडिया फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडियन पीपल भारतीयों की भलाई के लिए अच्छा आपकी भलाई कौन करेगा जो आपसे सुपीरियर हो सीधी सी बात है ठीक है जो आपसे सुपीरियर है जो आपकी हेल्प करने की कंडीशन में वही तो आपकी हेल्प कर पाए इट मीन्स बाय प्रोमोटिंग दिस सिविलाइजिंग मिशन थियरी ब्रिटिश ऑल्सो wants to display that the English in India are the superior races ठीक है एंड इंडियंस आर इंफीरियर रेसेस वो इस बात को भी कहीं ना कहीं मोरली वैलिडेट कर रहे थे कि हम आपसे ज्यादा सुपीरियर है ठीक है और ये आपने देखा कि एजुकेशन पॉलिसी हो या तमाम दूसरी जगहों पे वेस्टर्न कल्चर जो यहाँ पे ब्रिटिश कल्चर है उसको प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन को भी प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी एंड द सेकेंड थियरी इज व्हाइट मैन बर्डनशिप थियरी ठीक है कि इंडिया की जो भी कस्टम्स हैं प्रैक्टिसेस हैं दे आर व्हाट ओके ये रिग्रेसिव है इंडिया के पास कोई अपना अचीवमेंट नहीं है इंडिया का जो पास्ट ट्रेडिशन है ये ग्लोरियस नहीं है कहीं ना कहीं ब्रिटिश इस बात को गढ़ने की कोशिश कर रहे थे इन ऑर्डर टू वैलिडेट देयर मोरल प्रेजेंस इन इंडिया और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो रिसर्चेस थे ये भी किसने कंडक्ट किया ब्रिटिश लोगों ने कंडक्ट किया बट इन रिसर्चेस के बाद ठीक है 1924 में जब ये रिसर्च पब्लिश होगा लंदन वीकली में ओके तो ये क्या है इंडियंस के लिए एक ग्लोरियस अचीवमेंट की तरह है कि नहीं ठीक है कि जहां आप कह रहे थे कि इंडियंस को ठीक है इंडियंस बहुत पिछड़े हुए लोग वहां अचानक आपको पता चलता है नहीं भाई एक जमाने में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में दुनिया की सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशंस में से एक सिविलाइजेशन डेवलप कर रही थी सो ऑब्वियसली दिस विल फिल द माइंड्स ऑफ इंडियन पीपल विथ ग्लोरी ठीक है कि ग्लोरी ऑफ ग्लोरियस पास्ट तो देखो द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पा साइट मोहनजोदड़ो साइट ओके यहाँ पे अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड डेवलप हुई है ये एक तरह से इंडियंस के लिए किस कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने के जैसा है ग्लोरियस पास्ट और ये ग्लोरियस पास्ट ये फीलिंग डेवलप होनी बहुत जरूरी थी क्योंकि कॉलोनियल रूल से लड़ने के लिए इन ऑर्डर टू फाइट विद द कॉलोनियल रूल ठीक है इंडियंस के अंदर एक सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी चाहिए था ठीक है और वो इन चीजों से आता है जैसे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में दयानंद सरस्वती या विवेकानंद इन लोगों ने क्या किया इंडियंस को ये बात बताने की कोशिश की कि आपका भी जो इतिहास है पास्ट है ये बहुत ही ग्लोरियस रहा है और आप अपने ग्लोरियस पास्ट को मत भूलिए ठीक है तो कहीं ना कहीं ये चीज इस बात को तो प्रमोट करेगी लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है जैसे मैंने कहा कि डिस्कवरी किसने करी ठीक है चार्ल्स मेसन और ये सारे नाम बताए कर्नल बर्न्स इन लोगों ने विजिट किया तो ऐसा नहीं है कि जब डिस्कवरी होगी तो सारे के सारे अंग्रेज मिलके और इस बात को ग्लोरीफाई करने लगेंगे कि इतना महान देश है ऐसा कुछ समझने की जरूरत नहीं है कुछ एक्सप्लेनेशंस ऐसे भी आएंगे जो ये बताने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था इस इंडस वैली सिविलाइजेशन को डेवलप करने में इंडियंस का कंट्रीब्यूशन नहीं है यानी ये लोकल ओरिजिन नहीं है जैसे एक स्कॉलर है द नेम ऑफ दैट स्कॉलर इज मार्टिमर व्हीलर ठीक है मार्टिमर व्हीलर दिस इज द नेम ऑफ अ स्कॉलर जैसे कोई आपसे पूछ सकता है ना कि ये सब कुछ तो अंग्रेजों ने ही किया ठीक है तो देखो उन्होंने क्या एस्टेब्लिश करने की कोशिश की मार्टिमर व्हीलर ने मार्टिमर व्हीलर का जो ओपिनियन था वो ये था कि इंडस रिवर वैली रीजन में जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई ये
इसका जो ओरिजिन है ये इंडिजिनस ओरिजिन नहीं है, लोकल ओरिजिन नहीं है, बल्कि मेसोपोटामिया में एक सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी और उसी सिविलाइजेशन का ऑफशूट है, विस्तार है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो देखो हमारे ग्लोरियस पास्ट पे फिर से क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। मार्टिमर विलर का आपका अपना कुछ नहीं है। यहाँ जो डेवलपमेंट देख रहे हो ये क्या है, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का ही विस्तार है, ऑफशूट है। तो ऐसा नहीं है कि कोई ग्लोरियस पास डिस्कवर होगा तो सारे के सारे जो ब्रिटिश स्कॉलर्स और दूसरे ये लोग हैं वो आके कहने लगेंगे कि नहीं इंडिया के ग्लोरियस पास से जुड़ा हुआ है। इसके लिए एक लंबा रिसर्च का टाइम पीरियड लगेगा, अभी भी रिसर्चेस चल रहे हैं। तो देखो ये बात आपको समझनी होगी कि मार्टिमर विलर ने क्या कहा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो इंडस रिवर वैली और इसकी ट्रिब्यूटरीज में डेवलप हुई, दिस इज व्हाट द मेसोपोटामियन ऑफशूट, मेसोपोटामियन ऑफशूट का मेसोपोटामिया में जो सिविलाइजेशन थी, इट मींस कहने का मतलब क्या है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेम्पररी दुनिया में कुछ और सिविलाइजेशंस भी थी जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो उनमें एक सिविलाइजेशन क्या थी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। एंड मार्टिमर विलर इज सेइंग दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का ही ऑफशूट, विस्तार है, ठीक है। इसका मतलब ये लोकल ओरिजिन और इंडिजिनस ओरिजिन को मान रहा है कि नहीं, नहीं मान रहा है, ठीक है। तो इस तरह के डिबेट्स भी शुरू हो जाएंगे कि क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इसका लोकल ओरिजिन है, ठीक है। तो ऐसे डिबेट्स भी होंगे। फिलहाल जो भी हो, दिस डिस्कवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। पहले कोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या था कि स्टोन एज के बाद सीधे लोग वैदिक कल्चर पढ़ते थे, वैदिक कल्चर के बाद महाजनपदा एरा पढ़ते थे, ठीक है। और महाजनपदा एरा के बाद क्या पढ़ते थे, मौर्यन पीरियड, ऐसे कुछ डेवलपमेंट था। और वैदिक कल्चर क्या थी, रूरल कल्चर थी, ये पहले आपको मैं बता चुका हूँ। रूरल कल्चर, यहाँ पे लोगों को लगता था कि क्या है, फर्स्ट अर्बनाइजेशन महाजनपद एरा में। और देखने से भी बड़ा नेचुरल सा डेवलपमेंट लग रहा है कि ये स्टोन एज में तो स्टोन एज है, नियोलिथिक में थोड़ी बहुत डेवलपमेंट्स हुई, एग्रीकल्चर वगैरह आया, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, वैदिक कल्चर। बट जैसे ही डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन होगा तो ये जो पैटर्न है ये चेंज होगा। कैसे चेंज होगा कि स्टोन एज के बाद वैदिक कल्चर की जगह यहाँ एक नया इंक्लूजन हो गया, दिस इज अ न्यू इंक्लूजन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और फिर इसके बाद क्या आएगा, वैदिक कल्चर। फिर इसके बाद क्या आएगा, महाजनपद एरा। फिर इसके बाद क्या आएगा, मौर्यन पीरियड। अब देखो इस हिसाब से इंडस वैली सिविलाइजेशन, अगर ये सिविलाइजेशन है तो ये क्या हो गई, फर्स्ट अर्बनाइजेशन, ठीक है। ये महाजनपदा एरा ये क्या हो गई, अब सेकंड सेकंड अर्बनाइजेशन। पहले यही महाजनपदा एरा क्या था, फर्स्ट अर्बनाइजेशन, नाउ इट वाज सेकंड अर्बनाइजेशन। अब इस बात का भी जवाब ढूंढना बड़ा मुश्किल होगा कि यहाँ पे तो अर्बन सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, बट इसके बाद वाले फेज में रूरल कल्चर क्यों है, ठीक है। रूरल कल्चर क्यों है, इट मींस यहाँ पे जो अर्बन सिविलाइजेशन है ये डिक्लाइन हुई। तो ये अर्बन सिविलाइजेशन डिक्लाइन क्यों हुई, इस बात का जवाब देना पड़ेगा आपको, तब आप बता पाओगे कि इसके बाद वाला फेज क्या है, रूरल कल्चरल फेज है। दैट्स व्हाई आई यूज दिस टर्म that the discovery of Indus Valley civilization was like a historical puzzle। कुछ लोग ये भी सवाल उठाएंगे कि वैदिक कल्चरल फेज में आर्यंस आते हैं, ठीक है, आर्यंस आते हैं, प्लस यहाँ पे आईवीसी पीपल है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं। तो क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों में और आर्यन लोगों में कोई लिंक था या नहीं था, ठीक है। आर्यंस बाहर से आए थे या लोकल्स थे, और दे वर द इंडियंस, ठीक है। और अगर वो लोकल्स थे तो कैसे इस बात को आप प्रूव करोगे, इसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा जब मैं राखी गढ़ी एक्सकेवेशंस की बात करूंगा और डीएनए स्टडीज की बात करूंगा ऑफ द स्केलेटल रिमेन्स दैट हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम राखी गढ़ी। दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड द वर्ड हिस्टोरिकल पजल फॉर द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो एक पेंडोरा बॉक्स है, वैसा है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो डिस्कवरी कब होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो पहली साइट है दैट इज हड़प्पा, और उसकी डिस्कवरी कब है, 1921 में। तो देखो 1921 में द फर्स्ट साइट वाज डिस्कवर्ड, 1921 में फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट क्या थी, हड़प्पा।
1922 में सेकेंड डिस्कवर्ड साइट क्या है? मोहनजोदारो। ठीक है, और उसके बाद से, ठीक है, आप बताओ कि और भी ज्यादा डिस्कवरीज हुई ही नहीं? हाँ, उसके बाद से और भी ज्यादा डिस्कवरी हुई। जैसे अभी कौन सा ईयर चल रहा है? अभी चल रहा है 2020, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ बीच में एक और ईयर मैं लिखता हूँ 1947। 1947 क्यों मैंने लिखा? बिकॉज, ठीक है, 1947 में क्या हो गया? पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसके बाद क्या हो गया? पार्टीशन ऑफ इंडिया। और जैसा मैंने बताया कि हड़प्पा और मोहनजोदारो, ठीक है, ये पहले तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक ही था, बट 1947 में पार्टीशन के बाद जो इसके टू मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स थे, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स, ठीक है, जिनको सिग्नेचर साइट्स भी कहते हैं, वो कहाँ चले गए? पाकिस्तान में चले गए। वो इंडिया में तो रहे नहीं। तो देखो 1947 के पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के टोटल साइट्स जो डिस्कवर थे, वो करीब करीब 40 साइट्स के आसपास थे। देयर वर अबाउट 40 IVC sites that were discovered before 1947। 1947 के पहले लगभग 40 के आसपास IVC साइट्स डिस्कवर थे। ठीक है, अभी की प्रेजेंट कंडीशन क्या है? तो if we calculate till date, okay, so there are more than 1400 sites of IVC that has been discovered so far। 1400 sites has been discovered so far। अब तक टोटल कितने साइट्स डिस्कवर हो चुके हैं? 1400। तो 1947 तक टोटल नंबर ऑफ डिस्कवर्ड साइट्स वाज ओनली 40, और अभी कितने हो गए हैं? नियरली 1400 साइट्स हैज बीन डिस्कवर्ड। यानी कि आईवीसी साइट्स की जो संख्या है, दैट इज मोर देन 1000। वो 1000 से क्या है? ज्यादा है। अच्छा देखो एक दूसरी इंटरेस्टिंग बात, आउट ऑफ 1400 साइट्स नाउ मेजॉरिटी साइट्स आर इन इंडिया। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर अभी का स्टेटस देखें तो 925 साइट्स आर इन इंडिया। 925 sites are in India, और 475 sites are in Pakistan। 475 sites are in Pakistan। ठीक है, बट 1947 के पहले का जो स्टेटस था, वो स्टेटस ये था कि मेजॉरिटी ऑफ द साइट्स वर इन पाकिस्तान। मेजॉरिटी ऑफ द साइट्स कहाँ थे? पाकिस्तान में थे। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अभी क्या है? मेजॉरिटी ऑफ द साइट्स कहाँ आ गए? हिंदुस्तान में। लेकिन इसमें देखो, जब मैं मेजॉरिटी ऑफ द साइट्स की बात करता हूँ, तो जितने इंपॉर्टेंट साइट्स हैं अभी भी कहाँ हैं? पाकिस्तान में। हाँ, इंडिया में भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, ऐसा नहीं है। जैसे इफ समवन आस्क यू दैट इन इंडिया 1947 के बाद का अगर स्टेटस पूछा जाए कि इन इंडिया द लार्जेस्ट आईवीसी साइट इज, तो द आंसर विल बी राखीगढ़ी। ठीक है, अभी 1947 के बाद अगर इंडिया में लार्जेस्ट आईवीसी साइट्स की बात की जाए, इन इंडिया लार्जेस्ट आईवीसी साइट, लार्जेस्ट आईवीसी साइट, तो इन इंडिया लार्जेस्ट आईवीसी साइट इज राखीगढ़ी। राखीगढ़ी क्या है? लार्जेस्ट आईवीसी साइट है, जिसके बारे में मैं आपके साथ डिटेल से डिस्कस भी करूंगा। दैट इज द लार्जेस्ट आईवीसी साइट राखीगढ़ी। ठीक है, तो देखो ये डेवलपमेंट कितने पीरियड का है? अगर हम डिकेड्स की बात करें, इफ वी टॉक इन द टर्म्स ऑफ डिकेड्स, तो देखो 1920s, इसको मान लो 1920s, ठीक है, और ये क्या हो गया? 2020s। यानी ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट लगभग कितने इयर्स का हो गया? 100 इयर्स। ठीक है, और 10 डिकेड्स का हो गया। ठीक है ना। सो इन दीज 10 डिकेड्स what has happened? A lot of historical researches has been made। बहुत सारे historical researches and different strata or layers of Indus Valley civilization was found। ठीक है, ऑब्वियस है कि जैसे पहले आपके पास एक ही साइट थी 1921 में हड़प्पा, फिर आपको मिला मोहनजोदारो, इसके बाद बहुत सारे साइट्स मिलते चले गए। ठीक है, अच्छा साइट्स जैसे देखो, साइट्स केवल अर्बन सेंटर्स होंगे या रूरल सेंटर्स भी होंगे? रूरल सेंटर्स भी होंगे।
दूसरी चीज, अर्बन सेंटर्स अचानक तो एग्जिस्ट करेंगे नहीं ना, ठीक है। रूरल सेंटर्स के इंटीग्रेशन का ही रिजल्ट क्या होगा, अर्बन सेंटर। और फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन भी करती है, और डिक्लाइन का मतलब क्या है, डिक्लाइन ऑफ अर्बन फीचर, ठीक है। अर्बन फीचर का डिक्लाइन यानी कि उसके बाद भी रूरल सेंटर्स एग्जिस्ट करेंगे। तो जो आपको मैंने बताया कि मोर देन 1400, नियरली 1400 साइट्स हैज बीन डिस्कवर्ड, तो इन सारी साइट्स की स्टडी की जाएगी, और इसको स्टडी करने के बाद द हिस्टोरियंस विल रीच एट अ कंक्लूजन, and what is that conclusion, that there were different strata or the layers of Indus Valley civilization. Historians इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे that there were different strata, there were different strata or layers of IVC. Historians will reach at this conclusion that there were different strata or layers of IVC. अब इसमें historians, बहुत सारे historians, but some of the popular names are, जो मैंने आपको पहले बताया, जॉन मार्शल is one popular name, मार्टिमर विलर is one popular name, R.S. Best is one popular name, and there are so many scholars, ठीक है, who will come to this conclusion कि बहुत सारे okay layers हैं। अच्छा, वो layers हैं, इस बात का कैसे पता चलेगा, तो देखो, जो भी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज हुई हैं, आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज से हमें क्या मिला है, ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। तो ऑब्जेक्ट्स की एज पता की जाएगी,